कविता, मैं जब तक खाना बना रही हूँ तुम घर के बाकी काम कर लो। दीदी रहने दो, अब खाने में बचा ही क्या है। सब्जी दाल चावल तो मैंने बना दिए, बस 4 रोटी ही तो सेकनी है। आप वो 4 रोटी सेक के मुझसे घर के काम करवा रही हो। हाँ, ये तो वो मेरे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। कविता, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि सारा काम तुम अकेली करती हो। भूलो मत, तुम्हारी मैंने पूरी मदद करी थी घर के कामों में। अगर आपने मेरी इतनी ही मदद करी है तो थोड़ी सी और मदद कर दो। अगर ऐसी बात है ना तो रहने दो, घर के वो काम भी मैं खुद कर लूँगी, तुम जाकर टीवी ही देख लो। वैसे भी आज का तुमने अपना फेवरेट सीरियल देखा नहीं ना, इसलिए सास बनकर मुझसे लड़ रही हो। अरे आप क्या हो गया, क्यों लड़ रही हो तुम दोनों चूहा बिल्ली की तरह? औरों के घर में भी बहुएं होती है, पर उनकी बहुएं तो तुम्हारी तरह नहीं लड़ती। माँ जी, जब तक मेरी प्यारी देवरानी नहीं आई थी तब तक हमारे घर में भी कहाँ लड़ाई होती थी, पर जब से ये महारानी जी हमारे घर में पधारी हैं, इनके तो रो भी अलग है। हाँ हाँ, आपको तो मैं खटकूंगी ही ना। जब तक मैं नहीं थी आप अकेले इस घर में राज कर रही थी। आपने सोचा ऐसी देवरानी आएगी जो आपकी नौकरानी बन जाएगी, पर मैं उनमें से हूँ नहीं ना। अरे चुप करो तुम दोनों, सुबह होते नहीं दोनों लड़ना शुरू कर देती हो। माँ जी, मुझे इससे लड़ने का कोई शौक नहीं है, इसको बोलो मुझसे दूर रहा करे। और रही खाना बनाने की बात, अगर यही सारे काम करती है तो ठीक है, मैं आपसे खाना ही नहीं बनाऊंगी। ये अकेले बना ले सबके लिए खाना, और घर के काम मैं करूंगी। जेठानी जी कितनी चालाक है, कितनी चालाकी से रसोई की सारी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दे दी, और खुद क्या करती है, सिर्फ झाड़ू पोछा। मैं ही बेवकूफ़ थी जो उस दिन खाने के लिए लड़ पड़ी। अच्छा होता वही बनाती 10 जनों का खाना। कविता, आज खाना किसने बनाया है? खाने में ज़रा भी स्वाद नहीं, किसी में मसाला नहीं तो किसी में नमक तेज है। और ये सब्जी देखो, ये तो पूरी तरह से जल चुकी है। अरे घर के कामों में ध्यान नहीं रहता क्या? अरे आप भी ना छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते हैं। अगर 30 दिन अच्छा खाना इंसान खाता है तो एक दिन उसे बुरा भी खाना चाहिए। कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। नहीं माँ जी, कहने दीजिए ससुर जी को, आखिर वो सच ही तो कह रहे हैं। मुझे खाना बनाना थोड़ी ना आता है, इसीलिए ना अब से मैं घर में किसी के लिए भी खाना नहीं बनाने वाली। मेरा किचन अब अलग होगा, मैं सिर्फ अपने लिए खाना बनाऊंगी। बाकी घर के लोग देख ले उन्हें किसके हाथ का खाना है। अरे बहू, ये सब क्या है? तूने भी छोटी बहू की तरह अपने कमरे में ही रसोई निकाल ली। तो और क्या करूँ माँ जी, मैं उससे पहले इस घर में आई थी, शुरू से लेकर अब तक मैं ही पूरे परिवार का ख्याल रख रही हूँ। और अब उस महारानी को देखो, आते ही अपना रसोई लेकर अलग हो गई। जब वो अलग हो सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं? अब से मैं भी सिर्फ अपने बच्चे और अपने पति का खाना बनाऊंगी। भैया, घर की औरतों की लड़ाई में हम बेचारे इस घर के मर्द पीस रहे हैं। मेरा तो कमरे में सोने का ज़रा भी दिल नहीं करता। तुझे क्या लगता है मुझे मज़े आ रहे हैं? अरे कमरे में जाते ही खाने की खुशबू आती है, गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है कि मैं पूरी रात सही से सो भी नहीं पाता। और जब आँख लगती है तो तेरी भाभी खाना बनाने लगती है, इतना छौंक लगता है कि खांसते हुए बिस्तर से उठता हूँ। आप अपने जिस भाई के साथ बैठकर सुख दुख बांट रहे हो ना, ये सब कुछ उसी की बीवी की वजह से हुआ है। अतुल जी, कोई फ़ायदा नहीं किसी की मदद करके या उसका दुख दर्द सुन के, क्योंकि लोग तो ताने देने से पीछे नहीं हटते। पर मेरी भी एक बात हमेशा याद रखना, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अरे यार, तुम दोनों आपस में ही बात कर लो ना, क्यों हमारे कंधे पर बंदूक रखकर चला रही हो? मैं और आपकी बीवी से बात? माफ़ करना देवर जी, मैं दीवार में सर पटकना मंजूर करूंगी, लेकिन अपनी देवरानी से बात नहीं करूंगी। पहले तो इस घर की बहू का दिमाग खराब हुआ था, पर अब तो तुम्हारी माँ का भी हो गया। उसने भी अपना नया किचन बना लिया है कमरे में। पिताजी, मेरा तो दिल ही नहीं करता कमरे में जाकर सोने का। कमरे में जाऊंगा तो सामने खाना लगा देगी, खाना खाऊंगा और वहीं पर बैठे बैठे ही सो जाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा घर और रसोई होने के बाद भी इस घर में 3-3 रसोई बनेगी और एक कमरे में ही सोना खाना पीना सब करना पड़ेगा। पर अब कर भी क्या सकते हैं। वैसे ना मुझे बहुत भूख लग रही है और नींद भी आ रही है। मैं जा रहा हूँ कमरे में, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस कमरे में खाना बन रहा है उसी में सोना, अरे उस कमरे में सोने से तो अच्छा है कि मैं रसोई को अपना कमरा बना लूँ। सही बोल रहा है बेटा। तो ऐसा करते हैं कि अब हम कमरे का त्याग करते हैं। अरे कल मुही कहीं की बाथरूम में जाकर सो गई है क्या? निकलना भी है या नहीं? 1 घंटा लगा रही है। क्या हुआ माँ जी, आप बाथरूम के बाहर साड़ी पकड़ कर क्यों खड़ी हैं? अरे जिस घर में तुम जैसी बहुएं होगी
उस घर की सास बेचारी बाथरूम के बाहर ही तो खड़ी होगी। माँ जी, बहू भी तो आपकी ही पसंद की है, वरना मेरी पसंद की तो लड़की कोई और थी। काश कि वो मेरी देवरानी बनती। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अरे ओ महारानी, आज के दिन निकल जाओगी वॉशरूम से या नहीं? लगता है जेठानी जी आपके घर वालों ने आपको कोई शिक्षा नहीं दी। जब कोई वॉशरूम में होता है तो बाहर इस तरह से शोर नहीं किया जाता। शायद तुम्हारे भी घर वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं कि जब बूढ़े बुजुर्ग को इमरजेंसी आई हो तो थोड़ा जल्दी निकल जाना चाहिए। वैसे मुझे तो जाना भी नहीं है, मैं तो तुमसे पहले हो आई हूँ। मैं तो बस माँ जी के लिए दरवाज़ा पीट रही थी। दोनों भैया, अब तो इस घर में वॉशरूम को लेकर भी पंगे शुरू हो गए। अब क्या करें? अब क्या हमें वॉशरूम में सोना पड़ेगा? बेटा कहीं भी सो जाओ, जहाँ सास बहू होंगी वहाँ पंगे तो होने ही है।